Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying safe and sound at your homes. So, class 4, it's your English lecture and it's 4th of June 2021. Okay, so come to Friday's lecture, open your course books and have your pencils, erasers in your hand. And now we are going to begin our lecture. Okay, so we are going to do the exercise of chapter number 2. I want to stay awake. Okay, today we are going to do on grammar and it's on the page number 25. So open the page number 25. Okay, so let's see what they're saying. Study these sentences. उन्होंने कहा नीचे आपको कुछ sentences दी हैं, इनको पढ़ें. The emperor was angry. जो शहंशाह था वो गुस्से में था. The servant was very obedient. और जो मुलाजिम था वो बहुत कहना मानने वाला था. डॉक्टर वॉज वेरी क्लेवर. और जो डॉक्टर था बहुत चालाक था. अब उन्होंने आपको 3 सेंटेंसेस दिए हैं. द सेंटेंसेस डिस्क्राइब पर्सन्स. उन्होंने कहा अब ये जो आपको 3 सेंटेंसेस दिए ये क्या कर रही हैं, ये लोगों को बयान करें. कैसे? और फर्स्ट सेंटेंस में बयान किया है कि जो शहंशाह था गुस्से में था, मुलाजिम जो था वो बहुत कहना मानने वाला था, और जो डॉक्टर था वो क्लेवर था. तो इन्होंने इसमें उन लोगों के बारे में बताया कि वो लोग कैसे थे. नोटिस द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंसेस. वो कह रहे हैं आप ऊपर देखें कि किस तरीके से सेंटेंस को लिखा गया है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस था द एम्परर वॉज वेरी एंग्री. यहाँ पे वेरी आएगा. ठीक है, तो उन्होंने कहा आप ऑर्डर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा हो. ठीक है, तो अब आप सेंटेंस इस सेंटेंस में देखें कौन काम कर रहा है. शहंशाह के बारे में यानी बात हो रही है ना. द एम्परर, तो एम्परर हो गया सब्जेक्ट. फिर वर्ब लगाते हैं वॉज. एडवर्ब में वेरी. और एडजेक्टिव होता है किसी चीज़ की अच्छी खासियत या बुरी खासियत. तो यहाँ पे एंग्री कहा है यानी वो गुस्से में है, तो ये मतलब बुरी खासियत है. लेकिन जो खासियत होती है बुरी खासियत वो आती है एडजेक्टिव में. तो उन्होंने कहा आप ऑर्डर देखें. ऑर्डर का मतलब कि तरतीब देखें. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर एडजेक्टिव. ठीक है, नीचे भी ऐसे ही हैं तीनों सेंटेंसेस में. Here are a few similar sentences. उन्होंने कहा नीचे आपको और कुछ मिलते जुलते सेंटेंसेस दिए गए हैं. जैसे कि माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड. मेरी जो दादी माँ है वो बहुत बूढ़ी हैं. तब आप इसमें देखें, इसमें भी सब्जेक्ट सबसे पहले है ना. पहले द एम्परर, द सर्वेंट, द डॉक्टर. अब यहाँ पे माई करके लिख दिए, उसमें कुछ नहीं है. बात है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए. तो सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है. तो इसमें यानी इधर किसके बारे में बात हो रही है, ग्रैंड मदर के बारे में. ग्रैंड मदर काम कर रही है, उस पर काम हो. तो ग्रैंड मदर क्या है, सब्जेक्ट. ठीक है, और इज़ फिर वर्ब लग गया, फिर एडवर्ब में वेरी, और फिर ओल्ड है खासियत. ठीक है, तो आपने देखा है उन्होंने कहा ऑर्डर इसमें भी उस तरीके से ही है कि पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब और फिर एडजेक्टिव. फिर नीचे देखें माय पुसी कैट इज़ ब्लैक. मेरी जो कैट है वो क्या है, ब्लैक है. अब ब्लैक उसकी गुड क्वालिटी है. और सब्जेक्ट क्या है, पुसी कैट. ठीक है, तो इसमें भी ऑर्डर सेम है. ठीक है, दे आर वेरी एंग्री. वो बहुत गुस्से में हैं. इसमें भी आप देखें दे है सब्जेक्ट. अब काम हो रहा है दे पे, यानी दे कौन है, ज़्यादा लोग हैं. ठीक है, एक बंदा नहीं, यहाँ पे अब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, लेकिन काम तो उन लोगों पे हो रहा है, तो यानी वो सब्जेक्ट है. ठीक है, फिर आर हो गया वर्ब, वेरी हो गया एडवर्ब और एंग्री हो गया हमारा एडजेक्टिव. ठीक है, द वर्ब इन सच सेंटेंसेस, कह रहे हैं जो वर्ब है ऊपर सेंटेंसेस में इज़ और आर. उन्होंने कहा ऊपर सेंटेंसेस में इज़ और आर जो है, जैसे इधर इज़ है वर्ब, इधर भी इज़ और इधर आर है वर्ब, आर इन द प्रेजेंट टेंस एंड वॉज और वर इन द पास्ट टेंस. ओके, वो कह रहे हैं इज़ और आर आता है प्रेजेंट टेंस में. प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो हो रहा होता है, जो हाल में यानी मौजूदा. और कह रहे हैं एंड वॉज और वर इन द पास्ट टेंस. और कह रहे हैं वॉज और वर हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ अगर हम पास्ट के बारे में बात करते हैं यानी गुजरे वक्त के बारे में. जैसे आप देख सकते हैं ऊपर वाले सेंटेंसेस में इधर क्या कहा था, द एम्परर वॉज एंग्री, कि शहंशाह गुस्से में था. ठीक है, पुरानी बात होती तो हमने वॉज यूज़ किया था. ठीक है, और हमने वॉज क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक इंसान था, सिर्फ एम्परर था. अगर हम ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो हम वर लगाएंगे. जैसे अगर यहाँ पे आता है द एम्परर्स, तो हम लगाते हैं द एम्परर्स वर एंग्री. ठीक है, वॉज लगता है एक इंसान के साथ एक चीज़ के लिए, और वर लगता है ज़्यादा चीज़ों के लिए. ठीक है, अब यहाँ भी हम देख सकते हैं द सर्वेंट वॉज वेरी ऑबिडेंट. ठीक है, वॉज क्यों लगा है, क्योंकि ये बात करें कि मुलाजिम बहुत कहना मानने वाला था. ये स्टोरी के बारे में अब दोबारा आपसे स्टोरी में से जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए वॉज लगा. यानी पुरानी बात है, यानी ये सेंटेंसेस किस में हो रहे हैं, पास्ट टेंस में, यानी पुरानी वाली बात के बारे में. और अब ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं ये है
इज़ और आर, यानी ये प्रेजेंट यानी हाल वाले कुछ सेंटेंसेस उन्होंने बताए हैं, इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस के हैं, इसलिए इज़ और आर यूज़ हुआ है। और पास्ट में हम वॉज और वर यूज़ करते हैं और वो होता है पास्ट टेंस, ठीक है। ओके, नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। Okay, page number 25, part A. Study these pictures and write a sentence about each using the help words given below them. उन्होंने कहा है इन तस्वीरों को अच्छे से देखें और नीचे हमने लाइन लिख ली इनके बारे में, और इस जो उन्होंने आपको हेल्प वर्ड्स दिए हैं, उन्होंने आपकी मदद के लिए हर पिक्चर के नीचे एक वर्ड लिखा, आपने उसकी मदद से यहाँ पे नीचे सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, सो यू हैव टू स्टडी द पिक्चर, यू हैव टू लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर, आपने गौर से पिक्चर को देखना है और फिर आपने इसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प वर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट अ लाइन हेयर, आपने यहाँ पे इधर एक लाइन लगाएं, यहाँ पे भी, और लाइन पे फिर आप सेंटेंस को लिखें, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट अबाउट दिस पिक्चर, लुक हियर केयरफुली, ही इज़ अ मैन। ओके, एंड अब इसके बारे में टॉल उन्होंने कहा, टॉल मतलब लंबा, अब हम इसका सेंटेंस क्या कहेंगे, यस दिस मैन इज़ काफ़ी लंबा है, वो दरवाजे से भी नहीं जा रहा है, इसलिए उसको झुकना पड़ रहा है। सो दिस मैन इज़ वेरी टॉल, बहुत लंबा है, राइट। तो आप यहाँ पे लाइन लगा के लिखेंगे दिस मैन इज़ वेरी टॉल। अब उन्होंने आपको रिच वर्ड दिए हैं और इस वुमेन को उन्होंने डिस्क्राइब करना, आपने डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो हम इस गर्ल तो नहीं कहेंगे, शी इज़ अ वुमेन, राइट। सो व्हाट लाइन विल मेक फ्रॉम इट बाय सीइंग दिस पिक्चर, इस पिक्चर को गौर से देखें तो हम क्या इसके बारे में सेंटेंस लिख सकते हैं, वुमेन के बारे में, तो हम क्या लिख सकते हैं, think in your mind and you have to write one line, as you can write that this woman is very rich, right? Rich क्यों है अब, because she's wearing jewelry pieces, she's wearing earrings, she has put bangles on her hand, she has done nose piercing also, तो उसने काफ़ी कुछ पहना है, ज्वेलरी पहनी है, so she must be very rich, तो हम लिखेंगे this woman is very rich। okay, now this is here is written fat, अब इसके बारे में fat कहाँ गया, ये boy है या man, yes boy, तो हम क्या लिखेंगे, this boy is very fat। और भी अगर आपके जहन में कोई सेंटेंस आ रहा है that this boy is eating an ice cream or whatever you want to write, आप यहाँ पे एक लाइन लगाएं और यहाँ पे एक सेंटेंस मेक करें। ओके, then this picture is about a girl, she is a girl not a woman, and there is written beautiful, अब आपने beautiful से एक sentence बनाना है यहाँ पे। okay, so you have to make these two sentences here, so think about it, look at the pictures carefully, और देखिए आप इस pictures में गौर से देखिए आप इसके बारे में क्या sentence बना सकते हैं और जल्दी से बड़े अच्छे से sentence बनाएं। okay, now open your, after doing that you have to open the booklet, and this is a home task that what you have to do in it, I will tell you. First of all, you will write the date, which is 3rd June, then you will write homework, then you will write the day, which is Friday. Study the pictures and write a sentence about each using the adjectives given below. Okay, so उन्होंने कहा है आपने नीचे जो कुछ पिक्चर्स हैं इनको स्टडी करना है, यानी गौर से देखना, उनके बारे में एक सेंटेंस लिखना है और नीचे एडजेक्टिव्स की मदद से, एडजेक्टिव क्या होते हैं मैंने कभी बताया, अच्छी या बुरी खासियत होती है, ठीक है। उसमें अब मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए, ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज़ अ गुड और बैड क्वालिटी। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज़ अ बैड और अ गुड क्वालिटी ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनीथिंग। ओके, किसी इंसान की, किसी चीज़ या किसी जगह के बारे में भी अच्छी खासियत हो सकती है या बुरी खासियत हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं, काइंड, ऑरेंज, गुड, स्माइलिंग, ये क्या है, ये है इसके एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। ओके, तो इन्होंने आपको कुछ पिक्चर्स दी हैं, 1 2 3 4 पिक्चर्स, और आपने यहाँ पे इनके बारे में क्या करना है, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। ओके, सो फर्स्ट पिक्चर विल बी दिस, आप फर्स्ट पिक्चर को गौर से देखेंगे और यहाँ पे एक फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे इसके बारे में, फिर आप सेकंड पिक्चर को देखेंगे और सेकंड पिक्चर से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, फिर आप थर्ड पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे एंड देन यू राइट द थर्ड सेंटेंस हियर, देन यू विल लुक एट द फोर्थ पिक्चर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। आप सबसे पहले देखेंगे जो एडजेक्टिव्स दिए काइंड, मैं आपको इसके मतलब बता देती हूँ। काइंड मतलब होता है रहम दिल, ठीक है। अब आपको इनमें से रहम दिल कौन लग रहा है, कौन रहम दिल हो सकता है, ही इज़ बॉय, शी इज़ अ गर्ल एंड ही इज़ अ डॉक्टर एंड शी इज़ अ टीचर। तो कौन काइंड हो सकता है, आपने उस बारे में लिखना है। देन ऑरेंज, अब इसमें से ऑरेंज सूट, ऑरेंज ड्रेस किसने पहना है,
डॉक्टर ने तो लैब कोट पहना है, राइट? तो लैब कोट कौन से कलर का था? वाइट। तो इसने तो ऑरेंज नहीं पहना हो सकता। मे बी द गर्ल इज़ वेयरिंग ऑरेंज, मे बी द बॉय एंड मे बी द टीचर। तो आप किसी के साथ भी लिख सकते हैं। देन गुड, अब गुड के उसके बारे में हम लिख सकते हैं हु इज़ गुड। देन स्माइलिंग, देन हु इज़ स्माइलिंग इन द पिक्चर। आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस इस तरह बनाएंगे। अगर हम बॉय के बारे में बनाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? बॉय के बारे में आप काइंड यूज़, काइंड किसके बारे में? रहम दिल कौन होता है? यस, डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर के बारे में हम काइंड यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड शी स्माइलिंग, राइट? तो हम गर्ल के बारे में क्या लिख सकते हैं? स्माइलिंग यूज़ कर सकते हैं। ऑरेंज हम बॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और टीचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और गुड, टीचर कैन बी गुड एंड बॉय कैन ऑल्सो बी गुड। ठीक है, तो आप सोचिए आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या बना सकते हैं? ही इज़ अ गुड बॉय, राइट? और सेकेंड क्या बनाएंगे? जैसे हम बना सकते हैं दिस गर्ल इज़ स्माइलिंग, राइट? अब आप देखिए, जो आपको सेंटेंसेस आपका दिल करे, जो एडजेक्टिव आपका दिल करे, आप उनको इनके साथ मैच करें और इधर लिखिए। ठीक है, मतलब इन सेंटेंसेस में यूज़ करें इन एडजेक्टिव्स को। ठीक है, और अगर आपके जहन में कोई और एडजेक्टिव भी आ रहा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कि बॉय है, अगर आपको दिल करे इसके बारे में कोई और एडजेक्टिव यूज़ करने का, आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। अगर आपको और कोई खासियत इनमें नज़र आ रही है, कोई अच्छी खासियत है, बुरी खासियत, अगर आपका दिल करे वो लिखने का, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो this is your home task. You have to do this, and I hope you will do this very well. Good luck from my side. Now I will meet you in our Monday's lecture. Till then, take care, my class. Allah Hafiz.